औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। और जो म- मरकजी मुलजिम है ज़हीर अहमद, उसी के हवाले से बात करूंगा। मरकजी मुलजिम ज़हीर अहमद के गिर्द अब घेरा तंग होता जा रहा है। जिस तरह उसने बचने की कोशिश की है, वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। जो इतलात है कि जिस तरह उसने इस मुगविया बच्ची के वालिद तक अप्रोच करने की कोशिश की, पहले उनको धमकियां देता रहा, उनकी छोटी बेटी की तस्वीरें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के उनको धमकियां दी। तो उसके बाद फिर अब जो इतलात ये भी हैं कि नूर बीबी जो इसकी माँ हैं, वो भी शायद कराची में आके राब्ते की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मेहदी साहब की तरफ से एक ही जवाब है कि अब नहीं हो सकता। मेरी बेटी को अगवा किया गया और उसके बाद अब मज़ीद किसी किस्म की भी माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। जेल जाने की तैयारी पूरी रखें। अब 29 नवंबर को फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन इन्होंने वकील तब्दील किया और वकील ने ये कहा कि जी मुझे पेपर नहीं मिले, तो ये बच गए। लेकिन अदालत ने बहुत लंबी डेट नहीं दी, 10 दिसंबर की डेट दी और 10 दिसंबर में जो है ना फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये ज़हीर साहब कितने पानी में हैं। जो अंग्रेज़ी जो भी बोलते हैं ना, वो ज़बान वो सारी निकल जाएगी। और जो वो अकड़ फ़ोन लगा के फिरते हैं, अब इंशाअल्लाह अदालत का फ़ैसला फ़र्द जुर्म का आने वाला है। ये जेल जाने की तैयारी करें। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान में एक मासूम बच्ची को अगवा किया और उसके बाद अगवा करने के बाद कराची से लेकर लाहौर गए, लाहौर उसके बाद फिर मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिरते रहे। ड्रग्स दिए दिए गए उसको, उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े गए, उसको जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया गया, उसको बेचने की तैयारी थी। ये और बात है कि मीडिया ने बचा लिया, मीडिया के दबाव ने, मीडिया के प्रेशर में वो ऐसी बातों से बच गए, ये अपने इरादे में नाकाम हुए। तो उसके बाद सारे हालात और वाक़यात मिल चुके हैं कि किस तरह निकाह ख़ान भी जो है ना मुकर चुका है। उसने कहा कि जी मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। गवाह भी जिसको बना के लाए, वो भी मुकर चुका है कि जी मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, क्योंकि निकाह ऐसा हुआ ही नहीं। इस पेपर एक निकाहनामा जो है ना, वो निकाह रजिस्ट्रार के ऑफ़िस से चुराया गया था। उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल किया गया, लड़की के साइन कराए गए और फिर हर वो काम किया गया कि जो शरीयत में ममनू है। ये लड़कियों को भगाने वाला केस जो है ना, ये अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये ग्रोह अपने अंजाम को पहुँचेगा और वो शख्सियत जो पस पर्दा है, वो भी सामने आएगी कि किस तरह इस ग्रोह की पुष्पनाई की जा रही है, कौन है जो इस ग्रोह के ऊपर पैसा लगा रहा है, कौन है जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत जल्द ये हकीकतें सामने आने वाली हैं। हमारी दुआ है कि मेहदी काज़मी साहब को अल्लाह ताला बहुत जल्द सुरखरू फरमाए। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।